स्वागत है दोस्तों। आज मैं आप लोगों को डेल्टा 4000 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल बना कर दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यह है हमारा डेल्टा 4000 वाट का रेक्टिफायर मॉड्यूल। आज हम इसी को आप लोगों को बना करके दिखाएंगे और बनाना भी बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को सप्लाई दे करके वोल्टेज चेक कर लेते हैं, मॉड्यूल हमारा चलता है कि नहीं चलता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सप्लाई जोड़ दिया है। अभी सबसे पहले हम 230 वोल्ट की सप्लाई को देख लेते हैं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, 204 वोल्ट की सप्लाई हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल में आ रहा है, लेकिन हमारे रेक्टिफायर मॉड्यूल से कोई आउटपुट नहीं निकल रहा है। चलिए दोस्तों, रेक्टिफायर मॉड्यूल को सबसे पहले हम खोल लेते हैं। इसके सारे पेच जितने लगे हुए हैं उस सब पेच को अभी हम खोल लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे सर्किट में क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि दिख रहा है कि हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल से सारे पेच खोल दिए जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा पेच खुल चुका है। अब दोस्तों रेक्टिफायर मॉड्यूल को हमें खोल देना है। तो देखिए, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल का दोनों पार्ट खुल गया दोस्तों। इसमें दो पार्ट होता है, एक एसी का पार्ट होता है और एक डीसी का पार्ट होता है। तो दोस्तों, इसमें से जितने भी कनेक्शन हैं उस सब कनेक्शन को हम फटाफट निकाल देते हैं। दोनों पार्ट को अलग अलग कर ले रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम एसी वाले पार्ट को देख लेते हैं। इसमें कोई शॉर्टिंग वोटिंग तो नहीं है। और डीसी पार्ट को भी देख लेते हैं, इसमें भी कोई शॉर्टिंग है या नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले हम एसी वाले पार्ट को चेक करते हैं और देख भी लेते हैं कोई कंपोनेंट या कोई चीज़ जला वला तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर से इसका कंटिन्यूटी हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं एसी पार्ट का। तो दोस्तों देखिए, हमारा जहाँ पर एसी सप्लाई इन होता है, सबसे पहले उस दोनों कनेक्टर पे हम चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी। यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यूटी चेक करने पर दोस्तों ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना चाहिए, ना कि शॉर्टिंग बताना चाहिए। अगर शॉर्टिंग बता रहा है तो इसका मतलब कि इस एसी वाले पार्ट में आगे भी कहीं पर शॉर्टिंग है। तो दोस्तों इसमें कोई इस यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों जो डीसी आउटपुट निकल रहा है उसको भी इसी प्रकार चेक कर लेना है, यहाँ पर कोई शॉर्टिंग है कि नहीं है। देखिए रेजिस्टेंस बता रहा है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमारा एसी वाला पार्ट सही है, एसी वाला पार्ट हमारा सही है। अब दोस्तों इसी प्रकार हम डीसी वाले पार्ट को भी चेक करेंगे। ये अपना एसी वाला वायर है और इसी वायर को हमें एक छोटा वायर लेकर के न्यूट्रल और फेस के वायर को लूप कर देना है। तो देखिए, हम इस वायर से न्यूट्रल और फेस वायर को लूप कर दे रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों अपने बैक प्लेन पे जो कनेक्टर लगा हुआ है एसी सप्लाई का, उस दोनों का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब मेरा कोई एक सर्किट ब्रेक है। तो चलिए दोस्तों, इस डीसी वाले पीसीबी को खोल के बाहर कर लेते हैं और चेक करते हैं कि इसके कौन से वायर में क्लोजिंग हुआ है, ओपन हुआ है कौन सा कंपोनेंट। तो देखिए दोस्तों, बैक प्लेन और ये जो एसी सप्लाई का वायर है, इन दोनों के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है। अब उस लोड रेजिस्टेंस को हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें रेड वायर को चेक कर लेना है। रेड वायर पे कंटिन्यूटी आ रही है दोस्तों, और ब्लैक पर भी इसी तरीके से चेक कर लेना है। देखिए दोस्तों, ब्लैक वाले पे कोई कंटिन्यूटी हमारी नहीं आ रही है। इसका मतलब जो ब्लैक वायर है न्यूट्रल वाला, उसी और ये बैक प्लेन के बीच में एक हमारा लोड रेजिस्टेंस लगा रहता है, और लोड रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। तो दोस्तों एक बार हम लोड रेजिस्टेंस को भी चेक करके आप लोगों को दिखा देते हैं।
जो पीछे लगा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। देखिए दोस्तों, अभी प्रॉपर तरीके से दिखा दे रहे हैं। ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस जो ब्लैक कलर का दिख रहा है। अब इसी को दोस्तों उस तरफ से चेक कर लेना है, कंटिन्यूटी इस पे आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों इस पे कंटिन्यूटी हमारा नहीं आ रहा है। एक बार मल्टीमीटर से भी चेक करा के दे। दोनों पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का ये जो है पॉइंट लोड रेजिस्टेंस का है। अभी मल्टीमीटर से उसको भी चेक करवा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। मैं दोनों प्रोड एक पर रख रहे हैं तो कंटिन्यूटी आ रही है, और इस पर रख रहे हैं तो कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा लोड रेजिस्टेंस ख़राब है। तो इस रेजिस्टेंस को सबसे पहले दोस्तों हमको निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों अगर रेजिस्टेंस आपके पास अवेलेबल है तब तो दूसरा रेजिस्टेंस लगा दीजिए। अगर अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर एक वायर लेकर के उसको लूप मार दीजिए। तो दोस्तों इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, बाहर करके बाहर आ गया है, और इसको चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी से। देखिए कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है। इसका मतलब हमारा ये रेजिस्टेंस ख़राब है। तो दोस्तों देखिए, हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, मैं इसी रेजिस्टेंस को वापस इसी में लगा करके इस सर्किट को ऑन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हमारा लोड रेजिस्टेंस सर्किट में लग चुका है। अब इसको सोल्डरिंग कर देना अच्छे से। दोस्तों सोल्डरिंग जो है थोड़ा मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीटिंग की प्रॉब्लम होती है, और जब लोड पड़ता है तो बहुत हीट होता है। इसलिए सोल्डर थोड़ा सा मजबूती से करना है ताकि हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो यहाँ पर, नहीं तो फिर मॉड्यूल जल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, हमने लोड रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब एक बार फिर से इसका कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। रेड वाले का दोस्तों कंटिन्यूटी आ रहा था, तो देखिए रेड वाला कंटिन्यूटी आ रहा है। अब ब्लैक वाला नहीं आ रहा था दोस्तों, हमने लगा दिया है। अब देखिए इस पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है। इसका मतलब हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है एसी सप्लाई का, यही फॉल्ट था। तो चलिए दोस्तों, अब इस डीसी वाले पार्ट को हम अपने बॉक्स में पैक कर देते हैं। इसको पहले देखिए दोस्तों, हमारा डीसी वाला पार्ट अपने बैग में पैक हो चुका है। अब इसको स्क्रू लगा करके अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। देखिए हमारा स्क्रू जितने भी थे नट उसमें वो सब टाइट हो गए हैं, अभी हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा स्क्रू टाइट हो गया है। अब हम एसी वाले पार्ट को भी जोड़ लेते हैं दोस्तों। जो कनेक्टर जिधर था उसी तरफ उसको लगाना है दोस्तों। तो देखिए हमारा कनेक्टर एसी और डीसी पार्ट का आपस में जुड़ चुका है। तो दोस्तों अब इस रेक्टिफायर मॉड्यूल को हम बंद कर देते हैं और स्क्रू लगा करके टाइट कर दे रहे हैं। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को हम डेल्टा और इमर्शन के बारे में पूरे विस्तार से बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना दोस्तों, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये रेक्टिफायर मॉड्यूल कंप्लीट हो चुका है। अब हम दोस्तों इसमें एसी सप्लाई जोड़ के देखते हैं रेक्टिफायर मॉड्यूल हमारा चलता है, वोल्टेज डीसी वोल्टेज आउटपुट करता है कि नहीं करता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सीरीज में सप्लाई अभी जोड़ दिया है। अभी दोस्तों ये सप्लाई हमारी सीरीज में है। तो देखिए जैसा कि हमारा आगे सामने एक एलईडी हरी एलईडी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब सप्लाई हमारे में मॉड्यूल में आ रहा है और हमारा मॉड्यूल सही है। दोस्तों देखिए, मैं इस मॉड्यूल को पैरेलल में कर दिया हूँ, डायरेक्ट जोड़ दिया हूँ 230 वोल्ट एसी सप्लाई से। देखिए हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल ऑन हो गया है, चल रहा है।
तो चलिए दोस्तों, इसका जो है डीसी और एसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं। डीसी वोल्टेज कितना दे रहा है और एसी वोल्टेज कितना हमारा आ रहा है। तो मल्टीमीटर को सबसे पहले एसी वोल्ट की रेंज पे रख करके एसी वोल्ट चेक कर ले रहे हैं। देखिए दोस्तों, 203 वोल्ट आ रहा है। अब इस मल्टीमीटर को हम डीसी रेंज पे रख करके डीसी वोल्टेज भी चेक कर लेते हैं, कितना आउटपुट हमारा निकाल रहा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल जो है 53.3 वोल्ट के आसपास निकाल रहा है। तो दोस्तों, हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल अब कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं SMPS के बारे में और डीजी बैटरी चार्जर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।